कहीं ना कहीं ये सरकार उद्योगपतियों का सरकार है। उद्योगपति का सरकार बस उनके लिए ये सरकार बनी हुई है। और मैं आपको बताऊं, यहाँ बस मध्यम वर्गीय परिवार के लोग ही आए होंगे, यहाँ अपर क्लास हाई क्लास के लड़के नहीं आए होंगे। देश के आज़ादी के बाद से अगर हम देखें तो इतनी बड़ी संख्या में छात्र कभी इकट्ठा नहीं हुए और देश का भविष्य छात्रों को माना जाता है उस सड़कों पर है। क्या आपको लगता है कि वास्तव में हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था इस वक्त आईसीयू में है? पैसे भी जीने का कोई फायदा नहीं है तो भूख हड़ताल से मर जाएंगे, लेकिन तानाशाही में नहीं जिएंगे। ये बाबा साहब का देश है, ये गांधी का देश है, ये युवा का देश है, किसी के बाप की सरकार नहीं है। ये देश नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बाप की बपोती नहीं है। अगर आज ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं तो वही रास्ता अपनाया जाएगा जो बांग्लादेश और नेपाल में अपनाया गया है। धर्मेंद्र प्रधान पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जो 20-25 छात्रों ने आत्महत्या करी है वो अपने निजी कारणों से नहीं करी, उन्होंने 3-4 साल मेहनत करी थी आत्महत्या के लिए, विवश करने के लिए। एनटीए के अधिकारियों पर और धर्मेंद्र प्रधान पर आत्महत्या का मुकदमा बनता है। इस्तीफा नहीं, उन पर मुकदमा भी होना चाहिए। पहले की जो एग्जाम जो है वो बिना लीक के हों और गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी रखे, अकाउंटेबिलिटी रखे स्टूडेंट्स के प्रति। 22 लाख छात्रों ने जो परीक्षा दी थी, पहले तो उन्होंने लीक करके किसी 20 लाख से 30 लाख पैसे इकट्ठे कर लिए, अब दोबारा पेपर करवा दिए। दोबारा पेपर आप रिजल्ट निकलवा लेना। सिर्फ करोड़पति जो बच्चे है ना उनको आउट नहीं हुआ है पेपर, पर उनको आउट कर दिया था 1-2 दिन पहले ही। पुलिस हमारे 20 लाठी मारेगी, हम खड़े रहेंगे, वहीं बैठे रहेंगे। वो हमें मार डाले चाहे जो कर डाले, हमारा मुख्य प्रयास रहेगा हमें किसी भी प्रकार का हिंसा नहीं करना है। हमारा जो राइट है, हमारे डेमोक्रेसी है कि हमें अपनी मांग हम शांतिपूर्वक रखना है, हम रखेंगे। अच्छा, जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अभी तक नहीं हुआ है, आप लगातार पिछले कई दिनों से यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, क्या आपको लगता है कि सरकार जो है बचा रही है? सब बिल्कुल बचाया जा रहा है। देखिए, जो सत्ता पद की जो भी सरकार है, किसी प्रकार के कोई अभी तक कुछ भी नहीं बोला है, किसी भी सांसद ने बीजेपी का कुछ नहीं बोला है, वो पूरी तरह बचा रही धर्मेंद्र प्रधान को। और हम जब तक उनका इस्तीफा नहीं होगा, हम आज पूरा यहाँ पे वहाँ संसद तक जाएंगे, उसके बाद भी जब तक नहीं होगा वो इस्तीफा नहीं देंगे, हम लगे रहेंगे। अच्छा, सोनम जी को जिस तरीके से उठा कर ले गए, ये सब लोकतंत्र की सीधा हत्या है। ये गुंडागर्दी चल रही है, डिक्टेटरशिप चल रही है। हिटलर जो करता था वही आज का नया हिटलर पैदा हुआ है, नरेंद्र मोदी जी सर। और जिस तरीके देखिए, देश के आज़ादी के बाद से अगर हम देखें तो इतनी बड़ी संख्या में छात्र कभी इकट्ठा नहीं हुए और देश का भविष्य छात्रों को माना जाता है उस सड़कों पर है। क्या आपको लगता है कि वास्तव में हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था इस वक्त आईसीयू में है? जी सर, आईसीयू से भी उस खत्म जा चुकी है सर। पूरी तरह शिक्षा व्यवस्था पूरी एकदम खत्म हो चुकी है। हम लोग खुद 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, कभी 0.5 नंबर रुक रहा है, कभी 1 नंबर से रुक रहा है। जो भी बैक डोर से जा रहे हैं बच्चे, वो हमारी सीट लेके आ रहे हैं। हम यहाँ पे अपनी लड़ाई लड़ने आए हैं और जब तक ये सरकार नहीं सुधरेगी, हम ऐसे ही शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करते रहेंगे। आप इस प्रोटेस्ट को लेकर क्या बोलेंगे? हम इस प्रोटेस्ट को लेकर यही बोलेंगे, हम आखिरी सांस तक लगे रहेंगे। जब तक कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता तब तक हम लगे रहेंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स की अपनी मांगे हैं, सबसे पहले क्या मांगे हैं आप लोग? स्टूडेंट की ये मांगे हैं कि पहले की जो एग्जाम जो है वो बिना लीक के हों और गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी रखे, अकाउंटेबिलिटी रखे स्टूडेंट्स के प्रति। अच्छा, अगर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया तो फिर क्या तैयार? तो हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे, लगातार प्रोटेस्ट करते रहेंगे, जारी रखेगा। हमारी अंतिम समय तक हम जारी रखेंगे प्रोटेस्ट। अपनी अंतिम आज तक हम लोग गांधी के विचारों पे शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रोटेस्ट करते आए हैं। आज भी हम की सुन लेते हैं। पैसे भी जीने का कोई फायदा नहीं है तो भूख हड़ताल से मर जाएंगे, लेकिन तानाशाही में नहीं जिएंगे। ये बाबा साहब का देश है, ये गांधी का देश है, ये युवा का देश है, किसी के बाप की सरकार नहीं है। ये मोदी का देश नहीं है, अमित शाह का देश नहीं है, हमारा इनका, हम जैसे सैकड़ों भाइयों बहनों का देश है ये। हम लोग वोट देते हैं, हम लोग इन सरकारों में बैठाते हैं और ये हमारे ही उस पर लात मारते हैं, ये पेपर लीक करते हैं, ये करप्शन करते हैं, ये दुनिया भर के घोटाले, एंटी नेशनल बिल लाते, जो के खिलाफ बोलते हुए एंटी नेशनल हो जाता है। तो ये किस बात का डेमोक्रेसी, किस बात का कॉन्स्टिट्यूशनल देश है? इससे अच्छा तो मैं दूसरे देश में चले जाऊँ। आज मुझे इंडियन कहने पर बहुत डाउट होता है, मैं अपने आपको इंडियन बताऊँ ना बताऊँ, क्योंकि मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं है, मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू नहीं है। मैं एक LGBTQ मेंबर होके मेरे पास तो और भी राइट नहीं है। इक्वालिटी के नाम पे घंटा कुछ नहीं है हमारे पास। देखिए, ये जो गुस्सा है ना छात्रों का, इस बात को समझना चाहिए। जी, आप क्या बोलना चाह रहे हैं?
जी हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग अभी तक गांधी, रुकिए एक मिनट, हम लोग गांधी के विचारों पे अभी तक चलते आए हैं और हमें मजबूर करा जा रहा है कि हम भगत सिंह के विचारों, हमें मजबूर करा जा रहा है सर कि हम भगत सिंह के विचारों पे चले। हम आज भी आए हैं शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रोटेस्ट करने और हम रिजाइन मांगने उनका आए हैं, या तो अकाउंटेबिलिटी ले, या तो आके जवाब दे, या फिर रिजाइन कर दे, उनकी बस की बात नहीं है। तो अगर जब फिर नहीं मानते तो शायद हमें भगत सिंह का रास्ता अपनाना पड़ेगा सर, शायद हम अपना सकते हैं सर, क्योंकि हम इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। अब मानिएगा नहीं, मैं 1100 किलोमीटर दूर से आया हूँ यहाँ पे, आज बिना कुछ रात को खाए पिए ट्रेन में धक्के खाते हुए आया हूँ सर। इतनी हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि सर कहीं ना कहीं ये सरकार इतनी निकम्मी हो चुकी है जो अकाउंटेबिलिटी लेने के तैयार नहीं है। सर आप बताइए कि जब पहले लाल बहादुर शास्त्री के जमाने में रेल में एक कुछ हो गया था, प्रॉब्लम हो गई थी, तो लाल बहादुर शास्त्री ने अपना रिजाइन दे दिया था। अब ये सरकार क्यों नहीं देती है सर, क्यों नहीं देती है? मैं बस ये इतना पूछना चाहता हूँ, जब हम इतने मेजोरिटी ऑफ युवा चाहते हैं, जब हम ही ने बैठाया उनको केंद्र में, तो हम ही जब चाहते हैं कि हटे आप, तो क्यों नहीं हटते आप, क्यों नहीं हटते आप? हम बस इतना चाहते हैं आपसे कि आप हटे जब आपकी बस की बात नहीं है तो। धन्यवाद। अगर नहीं हटे, एक बार आप आ गई, अगर, क्योंकि मैं आप लोगों की पीड़ा को समझ पा रहा हूँ, देख रहा हूँ, मैं रात भर यहाँ रहा था, मैंने देखा सब बच्चे यहाँ पर रहे हैं, सड़क नीचे सोए हैं, भूखे सोए हैं। अगर नहीं हटे सरकार, तो क्योंकि तानाशाही पर उतर आई है, अगर नहीं हटे तो क्या होगा? तानाशाही पर उतर आई है, आप मानते हैं सर? जब आपके जैसे प्रेस मानने लगे तो कहीं ना कहीं आप हमारा जो भी हमारा देश है वो बदल जाएगा सर, क्योंकि मीडिया मानने को तैयार नहीं है सर कि तानाशाही चली है। जब आप मान रहे हैं तो कहीं ना कहीं देश बदलने की कगार पे है सर। हाँ, कहीं ना कहीं देश बदलने की कगार पे सर, और ऐसे ही आप भी मानते रहे, और आपके जैसे और भी प्रेस वाले जो मुख्य जो कारण है, मेन स्ट्रीम जो मीडिया है, वो यहाँ का कुछ सच्चाई दिखा ही नहीं रही है। हम लोग जो सोशल साइड पे जो नए युवा है वो एक्टिव है, वो लोग बता रहे हैं, वहाँ पे जो बस इतना दिखाती है कि आम चूस के खाते हैं, चबा के खाते हैं, हमारे मेलोडियन है, वो मानने को तैयार ही नहीं है कि हमारे किसी के बाप की बपोती नहीं है ये देश। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बाप की बपोती नहीं है। अगर आज ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं तो वही रास्ता अपनाया जाएगा जो बांग्लादेश और नेपाल में अपनाया गया है। लड़के परेशान हो रखे हैं। पिछले साल इन्होंने नीट के पेपर में घपला किया, इस साल अभी न्यूज आ रही है कि इन्होंने नीट के रिजल्ट में घपला किया है। बच्चों की ओमार चेंज कर दी है, बच्चों के सिग्नेचर है, बच्चों के थंबप्रिंट है, लेकिन उनकी ओमार में घपला किया गया है। आज एक बच्चे के 640 नंबर आ रहे हैं, उसकी रिजल्ट में 540 नंबर आ रहे हैं। ये देश की किसी के बाप की बपोती नहीं है। कैसे नहीं सुनेंगे? हम लोगों को सुनना पड़ेगा। आज हम सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का नहीं, नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगने आए हैं यहाँ पे। नरेंद्र मोदी का, धर्मेंद्र प्रधान है वो छोटी मछली है, बड़ा मगरमच्छ नरेंद्र मोदी और अमित शाह है। हम ये कह रहे हैं कि हम अमित शाह और नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगने आए यहाँ पे। ये लड़के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आए ना, ये कोई ऐसे नहीं है सब फ्रस्ट्रेट घूम रहे हैं, सबकी नातों की नींद अपनी अपनी पढ़ाइयां छोड़ के आए यहाँ पे, सब फ्रस्ट्रेट है पब्लिक। सर ये सरकार जो है, मैं इसका पता चल चुका है कि इसकी जो देश के जो नागरिक है उसकी कोई वैल्यूज नहीं है, क्योंकि जेडी अग्रवाल ने 111 दिन का अनशन करके उनको मर गए, पर ये सरकार जाकर नहीं मानी। हम सोनम वांगचुक को नहीं मरने देंगे, और अगर भगत सिंह का रास्ता अपनाना पड़ा तो डंडे से डंडे और लाठी से लाठी बजा देंगे। ये जो दमन पड़ता है तो उसके खिलाफ संघर्ष भी बढ़ता है। जो संसदीय लोकतंत्र की खासियत है कि अब लोग की बात सुने, जब लोग की बात नहीं सुनी जाती है जनता सड़क पर उतरती है। जितना ही सरकार दमन करेगी जनता उतना ही इसका विरोध करेगी, सड़क से लेकर संसद तक इसका विरोध किया जाएगा। हमारे संविधानिक अधिकार का जो हनन किया जा रहा है उसका बदला लिया जाएगा। मोदी योगी और अमित शाह ये ना सोचे कि हमेशा के लिए यहाँ आए, उनको हम जन आंदोलन से और अपने वोट से जरूर हराएंगे। इनका धर्मेंद्र प्रधान पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जो 20-25 छात्रों ने आत्महत्या करी है वो अपने निजी कारणों से नहीं करी, उन्होंने 3-4 साल मेहनत करी थी। आत्महत्या के लिए विवश करने के लिए एनटीए के अधिकारियों पर और धर्मेंद्र प्रधान पर आत्महत्या का मुकदमा बनता है। इस्तीफा नहीं, उन पर मुकदमा भी होना चाहिए। ये आप किसी भी कानूनी आरटीआई लगाओ, या मैं आपके संदेश से चैनल के माध्यम से संदेश भी देता हूं, ये क्रिमिनल एक्ट है। धर्मेंद्र प्रधान पर और एनटीए के अधिकारियों पर मुकदमा होना चाहिए। 22 लाख छात्रों ने जो परीक्षा दी थी, पहले तो उन्होंने लीक करके किसी 20 लाख से 30 लाख पैसे इकट्ठे कर लिए, अब दोबारा पेपर करवा दिए। दोबारा पेपर आप रिजल्ट निकलवा लेना। सिर्फ करोड़पति जो बच्चे हैं ना, उनको आउट नहीं होगा पेपर, पर उनको आउट कर दिया था 1-2 दिन पहले ही। उनके नंबर मेरिट में ज्यादा आएंगे। हमारे बच्चे आज भी करोड़ों रुपए की डोनेशन देके पढ़ेंगे। उन पेपर का जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट की इंक्वायरी करा लेना है कि एक बच्चे के घर पे जाना
वो बिल्कुल, वो बहुत बड़ा बच्चे point है। करोड़पति बच्चों के मिलेंगे उनको। अगर स्कूल का ग्राउंड पता करोगे ना आप, 50% मार्क भी नहीं, 60% मार्क भी नहीं मिलेंगे। बहुत बड़ा पॉइंट इन्होंने उठाया जी। आप क्या बोले? और ये भाई साहब ने जो कहा था कि मतलब रिजल्ट जो है बहुत ही खराब आया, मगर मैंने और एक चीज ये देखी थी कि रिजल्ट में क्या होता, बच्चों को आंसर शीट मिलती है, एक पीठ आंसर शीट मिलती है। जब बच्चों ने अपने क्वेश्चन अब जो मैच करे तो उससे आंसर शीट से बिल्कुल अलग उनके क्वेश्चन है, और उनके नंबर जब उन्होंने मैच करे तो उनके नंबर बैठ रहे हैं 500, किसी के 450, और जब उनका जो रिजल्ट आया है तो उनके 200 नंबर आए, और उद्योगपति के बच्चों के इतने अधिक नंबर आए कि वो सोच भी नहीं सकते आप। कहा जा सकता है कहीं ना कहीं ये सरकार उद्योगपतियों का सरकार है, उद्योगपति का बस उनके लिए ये सरकार बनी हुई है। और मैं आपको बताऊं, यहाँ बस मध्यम वर्गीय परिवार के लोग ही आए होंगे, यहाँ अपर क्लास हाई क्लास के लड़के नहीं आए होंगे, क्योंकि इसका कितना दर्द से हम लोग इसका मेन रीजन ये है, इंडिया के अंदर जितने भी प्राइवेट स्कूल है सब नेताओं के हैं। वो चाहते हैं उनके नेताओं के स्कूल जब चलेंगे, जब यहाँ हमारे जैसे बच्चों के स्कूल वहाँ पढ़ेंगे, इसलिए सरकारी स्कूल भी बंद कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है सरकारी। मैं इससे बोल रहा था कि ये देश के अंदर तानाशाही सरकार चल रही है। ये तानाशाही सरकार इसलिए चल रही है क्योंकि ये सब बच्चे, इनके माँ बाप सब, ये जब ये पढ़ाई करते हैं, जब ये कुछ भी नहीं कर पाते, फांसी लगा लेते हैं, तो इन सरकार को इसलिए पता नहीं चलता है क्योंकि इनके खुद ये बच्चे नहीं है। बाबा साहब ने संविधान लिखा था, उनके कितने बच्चों की मृत्यु हुई थी वो जब भी पढ़ रहे थे। आज ये सारे के सारे बच्चे उनके हैं, उनके सारे के सारे ये बच्चे हैं। जब आज उनकी किताब लेकर ये चलते हैं, मैंने 2015 के अंदर फाइनल कर ली थी, मैं छोड़ दिया हूँ। मेरा छोटा बच्चा है, 5 साल का 7 साल का बच्चा है, वो पढ़ता है, मैं उसके लिए आया हूँ। ये बच्चे किसके लिए आए हैं? खुद के लिए आए, आने वाली जनरेशन के लिए आए हैं। ये सरकार को पता कैसे चलेगा? उनके खुद के तो बच्चे ही नहीं है। ये बात चुभेगी उनको, और ये चुभनी भी चाहिए। उनको पता कैसे चलेगी? उनको पता कैसे चलेगा ये बात? इस सरकार से ज्यादा बेशरम सरकार कोई सी नहीं देखी, क्योंकि आज 20वां दिन या 22वां दिन है इस धरने को, 20वां दिन है, भूख हड़ताल का 23वां दिन है, और अभी तक सरकार ने कोई भी इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया है। और ये चाहते हैं कि ये ऐसी, उनके जब बच्चे नहीं है वो बच्चों की क्या समझेंगे? बच्चों के बाबा आज निकलनी थी 9 बजे मार्च, ठीक है भाई, वहाँ पे पूरी बैरिकेडिंग हो रखी है, इतनी सी जगह है एंट्री और एग्जिट के लिए। अब अभी यहाँ पे भगदड़ मच जाए या कुछ भी हो जाए तो पब्लिक एंट्री एग्जिट कैसे करेगी? यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, और धारा 163 लागू कर दी गई है। वहाँ बाहर दिल्ली पुलिस ने पोस्टर लगाया है, प्रतिबंधित है भीड़ में खड़ा होना। एक लॉजिक वाली बात बताइए, यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, यहाँ पे भीड़ नहीं लगेगी, 4 बंदे साथ में खड़े नहीं होंगे, तो तुमने क्यों लगाई? सिंपल सी बात है, प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश हो रही है सरकार द्वारा, और पुलिस के भी हाथ बंधे हुए हैं, पे भी ऊपर से ऑर्डर आ रहा है, उनकी गलती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पुलिस वालों के चेहरे बता रहे हैं कि वो गलत नहीं है, वो हमारे साथ ही है, परंतु उनके जो ऊपर से ऑर्डर आ रहे हैं वो उसके दबाव में है। वो बहुत बड़ी बात बोले। आप क्या बोलना चाहेंगे पूरे प्रोटेस्ट को? मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो 20 बच्चों की सुसाइड हुई है, उनके माँ बाप की भी अंदर से अंदर उनकी वो जान जा रही है, उनका कौन जवाब देगा? क्या 1 करोड़ से वो ठीक हो जाएंगे क्या? ये कहना है मेरा। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी बात, सब लोगों की अपनी अपनी पीड़ा है जी। आप सर, मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से एक बात पूछना चाहूंगा। अगर वो हमेशा एक बात दोहराते हैं कि 140 करोड़ देशवासियों, करेक्ट, 140 करोड़ देशवासियों जब भी बोलते हैं, अगर इस 140 में एक भी बंदा नहीं है जो धर्मेंद्र प्रधान की जगह रिप्लेस कर सके, कैसा टैलेंट है उनमें कि वो इतना टैलेंटेड बंदा कैसे रख सकते हो आप? उनके कारण अगर इतनी सारे बंदों की जान जा रही है, एक परिवार में का कोई पढ़ा लिखा बंदा अगर बनता है तो वो पूरा परिवार सुधारता है, एक बंदा बदलता है तो वो दुनिया बदलने निकलता है। लेकिन यहाँ पे इतने 20 बच्चों की अगर जान जाती है तो उसके बाद उनके परिवार में अगर 4-5 लोग अगर कंसिडर करते हैं तो कितने लोगों का परिवार उद्ध्वस्त किया है उन लोगों ने, उसकी जवाबदारी नहीं दे रहे हैं। और तो और ये यहाँ पे जो भी लोग इकट्ठा हुए हैं उनके लिए धारा 163 लगा के रखी है, और हमेशा के लिए ये राजधानी है, इंडिया की राजधानी है, और राजधानी में हमेशा के लिए 144 लगा के रखा है। क्या मतलब है इस चीज का? हम डेमोक्रेसी में रहते हैं या क्या करते हैं? और कल भी हमने देखा अपने दीपकी जी को मारा पीटा गया, कौन आवाज उठाएगा? आज नहीं तो कब, और हम नहीं तो कौन? जय भारत माता की, वंदे इनकलाब, इनकलाब, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। देखिए, ये जो आवाज उठ रही है ना दिल्ली के जंतर मंतर से, ये वास्तव में बहुत बड़ी आवाज, और ये आवाज जानी चाहिए दूर तक। कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, कुछ और लोग यहाँ पर आ रहे हैं, इनसे भी बातचीत करने की। बेहतरीन पॉडकास्ट सेटअप्स, शानदार चैनल रीच, जबरदस्त सोशल मीडिया प्रेजेंस के साथ द फैक्ट इंडिया के जरिए बढ़ाइए अपना व्यापार।
न्यूज वीडियोस में एलबेंट हो या फिर हर न्यूज की शुरुआत में हो आपके एड्स, फेसबुक पर आपके बिजनेस प्रमोशन वीडियोस और ग्राफिक्स हो या फिर इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशन के साथ रील्स, सब कुछ मिलेगा आपको द फैक्ट इंडिया पर। तो आज ही डीएम करें इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के नंबरों पर मैसेज करें और अपने व्यापार को दें ऑर्गेनिक प्रमोशंस की ताकत, सिर्फ द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ।